आज हम दिल्ली की उस कड़वी सच्चाई को जानने वाले हैं जिसे अक्सर आपदा कहकर टाल दिया जाता है। दिल्ली इस वक्त यमुना के उफान से जूझ रही है, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ प्रकृति का प्रकोप है या इसके पीछे छिपी एक गहरी साजिश? इंसान का लालच और सरकारी लापरवाही की एक ऐसी कहानी जिसने यमुना को बेबस कर दिया है। आज हम इस रात से पर्दा उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये हेडलाइन आपने हर जगह सुनी होगी, लेकिन जरा सोचिए, क्या यमुना सच में अपनी हद पार कर रही है या ये इंसान है जिसने अपनी हदों को लांघ दिया है? सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। एक ऐसी कहानी जहां यमुना अपनी धुन में बह रही है, लेकिन इंसान ने उसका रास्ता रोक रखा है। सदियों से दुनिया की सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी है, लेकिन तब नदियों और बसाहटों के बीच एक सम्मानजनक दूरी हुआ करती थी। हमारी दिल्ली भी इसका जीता जागता उदाहरण है। दिल्ली की सबसे पुरानी 5 बस्तियां, जैसे 1000 साल पुरानी मेहरौली यमुना से 20 किलोमीटर दूर, पालम 25 किलोमीटर और तुगलकाबाद 5 किलोमीटर दूर था। यानी तब के लोग यमुना के मिजाज को समझते थे और उसकी ताकत को जानते थे। लेकिन फिर वक्त बदला, जरूरतें बढ़ी और इंसानी लालच ने यमुना का गला घोटना शुरू कर दिया। वो दूरी जो कभी सुरक्षा की गारंटी थी, अब खत्म हो चुकी है। आज जिन इलाकों से बाढ़ आपदा की रिपोर्टिंग हो रही है, उन्हें अगर सैटेलाइट से देखें तो पता चलता है कि वो तो खुद यमुना के भीतर तक घुसकर बने हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? हथनीकुंड बैराज से पानी छूटते ही दिल्ली में अलर्ट जारी हो जाता है, लेकिन दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण का असली खेल वजीराबाद, आईटीओ और ओखला में बने बैराजों पर खेला जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे यमुना इन बैराजों के बीच अपना रास्ता खोजती है और हम उसे कैसे रोकते हैं। पहला, वजीराबाद बैराज से पहले। यहाँ खतरे का निशान पार होने के बावजूद यमुना वजीराबाद और सोनिया विहार के बीच अपने दायरे में ही बहने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बिल्कुल किनारे बसी बस्तियों में पानी भर जाता है। ये वो इलाके हैं जो नदी के मध्य बिंदु से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। दूसरा, वजीराबाद और आईटीओ बैराज के बीच। जब यमुना खतरे का निशान पार करती है तो 2 किलोमीटर दूर स्थित भजनपुरा और जगजीवन राम नगर तक पानी पहुंच जाता है। ऐसे में यमुना में झांकते मजनू का टीला और कश्मीरी गेट के नदी किनारे बसे इलाकों में पानी भर जाना तो तय ही है। सिविल लाइंस में मॉनेस्ट्री मार्केट को तो यमुना में घुसकर ही बनाया गया है। तो क्या यहाँ पानी भरने का दोष यमुना का है या उन बिल्डरों का या फिर सरकारी अनुमति का जिन्होंने इस अतिक्रमण को अंजाम दिया? यही हाल है गांधीनगर, शास्त्री नगर और लक्ष्मी नगर के निचले इलाकों का भी। तीसरा, आईटीओ बैराज से ओखला बैराज के बीच। यहाँ अक्षरधाम मंदिर के आसपास का इलाका हर साल डूबता है। इस बार पानी थोड़ा ज्यादा बढ़ा तो मयूर विहार के कुछ इलाकों में भी खतरा मंडराया, लेकिन ये परेशानी सिर्फ उन झुग्गी बस्तियों और कॉलोनियों की है जो निचले स्तर पर है। यमुना के बिल्कुल आगोश में बसाई गई है। वजीराबाद से ओखला बैराज तक 25 किलोमीटर का ये सफर यमुना के लिए नहीं बल्कि दिल्ली वालों के लिए चुनौती बनता है। लेकिन ये चुनौती सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जानलेवा तरीके से यमुना के पड़ोस में बस गए हैं। सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब ये निर्माण हो रहे थे तो सरकारी तंत्र ने इन्हें रोका क्यों नहीं? आज दिल्ली जिस आपदा से जूझ रही है वो प्रकृति की देन नहीं बल्कि इंसानों द्वारा निर्मित आपदा है। यमुना बेकसूर है, असली कसूरवार तो हम हैं, जिन्होंने नदी को कैद करने की कोशिश की, उसकी सांसें रोक दी और अब जब वो अपनी जगह वापस ले रही है तो हम इसे आपदा कह रहे हैं। यह सिर्फ पानी नहीं, ये यमुना का जवाब है उन लापरवाहियों का, उन गलतियों का जो हमने सदियों से की है। आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।